बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च 2025 मुझे सआदत हासिल हुई है कि मैं गवर्नर सिंध के साथ, अपनी सूबाई काबीना के साथ बानी पाकिस्तान की मज़ार पे पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान जो 23 मार्च 1940 को लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास की थी, उसकी 50वीं एनिवर्सरी पे पाकिस्तान के बानी की मज़ार पे हाज़िरी दी है, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपने बानी का जो विज़न है उसके तहत तरक्की करे और एक इस्लामी जमहूरियत का हामिल मुल्क बने। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, जैसे मैंने बताया, पास की। उसके बाद हमें ये भी सआदत हासिल है कि 3 मार्च 1943 को सूबाई असम्बली सिंध ने उसी करारदाद को अडॉप्ट किया और पहला सूबा सिंध बना जिसने पाकिस्तान की बुनियाद के लिए करारदाद पास की। और ये सफ़र 14 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे मुल्क के क़याम के साथ उस हद तक पाए तकमील तक पहुंचा कि हमें एक इस्लाम की बुनियाद पे अपना मुल्क मिला। और आज हम अपनी आज़ादी के 78वें साल में अभी भी ये बातें कर रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें सबको मिलके दहशतगर्दों से मुकाबला करना चाहिए, हमको सबको मिलके इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। ज़रूर हमें सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासर हैं जो हमें हर दफ़े यही अज़म दोहराने पे बात करते हैं, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी माशी तरक्की के लिए सब ने मिलकर काम करना है। और इसमें अगर मैं देखूं, एक सानिया 1971 में आया था, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो हमारा उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान था, जो हमारा पाकिस्तान है, उसको किस तरीके से मुत्तहिद किया, किस तरीके से हर शोबे को मुल्क की तरक्की की तरफ गामज़न किया। 1977 में जब एक जमहूरी हुकूमत एक डिक्टेटर ने हटाई, आज तक अब तो हर एक आदमी कहता है कि वो 77 से लेके जो 88 तक का टाइम था, शायद वो सयाह तरीन दौर था हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से आज तक, उससे पहले दहशतगर्दी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो 77 से 85 के दरमियान जो एक आमिर ने इस मुल्क पे हुक्मरानी की आमराना तौर पे, जब हमारा आइन जिसके लिए हम हलफ उठाते हैं कि हमने उसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है, जिसके लिए हर पाकिस्तानी ये तहिया करता है कि मैंने अपने आइन की पासदारी करनी है, उसी आइन को उठा के बाहर फेंक दिया और उसके समरात, उसके असरात आज तक हम दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। जैसे गवर्नर साहब ने कहा, पिछले दिनों में सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए। जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या, कल फिर नोशकी में और कल्लात में वाक़यात हुए हैं, बन्नू में वाक़यात हुए हैं। इससे पहले आए हम सब मिलकर तहिया करें। और इस सिलसिले में जैसे एक कौमी सलामती पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कौमी सलामती काउंसिल की, उसका इजलास भी हुआ। गवर्नर साहब ने ये बात कही कि एक किसी ने उसमें शिरकत नहीं की, लेकिन अब सबको याद दिलाता हूँ कि जब उनकी हुकूमत भी थी तो 3 सलामती काउंसिल के इजलास हुए थे और उनके सरबराह ने उस वक्त शिरकत नहीं की थी। और अब वो जब जेल में है तो उनके साथी कहते हैं कि ना वो पार्लियामेंटेरियन है, ना उस कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी शायद यही उनकी डिमांड थी कि उनको लाया जाए, उनसे मुलाकात कराई जाए। लेकिन उस वक्त भी जब मुल्क को दहशतगर्दी का उस वक्त भी सामना था, उस वक्त की जो अपोजिशन की जमातें थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो
PMLN हो, उन्होंने शिरकत की थी इजलासों में, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म ने अपने, मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम सब मिल के साथ चलें। आज के दिन 23 मार्च 1925 को हम एक बार फिर तहिया करें कि हमने इस मुल्क को तरक्की की राह में गामजन करना है, उसमें हर एक ने अपना हिस्सा डालना है। आज के दिन हम ये भी तहिया करें कि आलम इस्लाम में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे यमन में जो इस वक्त हो रहा है, उन सब के लिए आलम इस्लाम इकट्ठा हो के वो लीडरशिप दिखाए जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिखाई थी जब उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी। हम भी सब मिल के सियासतदान वो काम दिखाएं जैसे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए आगाज़ किया था। वही अज़म और वही अपने अफवाज के साथ सियासतदान, इस मुल्क के लोग हिस्सा डालें जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के अपने अफवाज को इतना ताकतवर बनाया कि दुश्मन अब छुप छुप के इन दहशत गर्दों के इन जो ये दहशत गर्द के जो एलिमेंट हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, उनके ज़रिए हमले कराता है। ये सबको आया है कि ये इनके पीछे कौन है। ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये हमें आगे भी चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, सबको साथ मिल के काम करना है। हुकूमत सिंध अपने लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की क़यादत में इन्हीं हदायत पे कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क का हर एक शख्स यही चाहता है कि इस मुल्क पे कोई भी आँच ना आए और इंशाअल्लाह ताला हर शख्स इस मुल्क का, इस मुल्क की दिफा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैं आज के दिन ख़ास तौर पे ये दुआ करता हूँ कि हमारा मुल्क और तरक्की करे और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आलम इस्लाम पे जो इस वक्त जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं उनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। हम सब इस्लामी ममालिक को, हम सब मुसलमानों को ये ताकत दे, ये तौफीक दे कि हम इकट्ठे होके इसका मुकाबला करें। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आप दोनों कौमी सलामती की उस मीटिंग में भी थे, तो क्या कौमी सलामती की मीटिंग में ये बताया गया कि बलूचिस्तान में जो शोरिश हो रही है उसके पीछे लाजमी किसी का तो हाथ होगा, लाजमी है, वो ऐसे तो लोग नहीं होंगे, गायब होंगे। अफगानिस्तान का हाथ है, भारत का हाथ है, या हमारे अपने लोकल जो है सहूलतकार है, कौन है? क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदे, ये चीफ मिनिस्टर है, आप भी वहाँ दोनों मौजूद थे। दोनों इस पर ज़रूर बताइएगा कि आवाम को कुछ पता तो चले कि ये दहशत गर्दी के पीछे है कौन। देखें, जब कौमी सलामती की मीटिंग बुलाई जाती है तो वो आपको पता है कि इन कैमरा होती है और उसमें उन मामलात पर बातचीत की जाती है और ब्रीफिंग दी जाती है कि किस तरह जो दहशत गर्दी की जा रही है, दहशत गर्दों से किस तरह निमटना है, किन आहनी हाथों से निमटना है। और उस मीटिंग के अंदर जो सियासी क़यादत हैं जितनी भी, वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को एतमाद देती हैं और ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप जिस तरह से भी मुकाबला करेंगे तो पूरी कौम और तमाम सियासी क़ुव्वतें आपके हर फैसले के साथ खड़ी हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ कि एक बात ज़रूर वहाँ की गई है और आप सबके इल्म में होगा, जब सानिया APS हुआ था जिसमें कई 100 बच्चे शहादत पा गए थे, तो उसके बाद सब ने एक फ़ैसला किया था, लेकिन उस फैसले के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ।
जिसकी वजह से आज कुछ मुश्किलात का सामना है। वरना मैं ये तमाम मीडिया के सामने पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और हमारी बाकी फोर्सेस भी, पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स, पुलिस और रेंजर्स, तमाम की तमाम, अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा जज्बा दिया है कि जहां वो दुश्मन ताकतों का मुकाबला बआसानी बड़े आहनी हाथों से कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज़, जैसे मैंने कहा कि अमल दरामद नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि जो फैसले हुए हैं उसकी रोशनी में आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फोर्सेस इस दहशत गर्दी और दहशत गर्दी करने वाले अनासिर को मुल्क से निकाल फेंकेंगे इंशाअल्लाह। शाह साहब ये बता दें, सिर्फ शाह साहब से यही पूछना था, वही सर, ये इन कैमरा इजलास जितना बताया उन्होंने साहब तो ब्रेकिंग दे दी कि 3 माह के अंदर ये दहशत गर्दों का खात्मा हो जाएगा। आप भी वहाँ थे, क्योंकि दहशत गर्दी सबका मसला है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नहीं, हम सबका, अल्लाह सबको सलामत रखे। ये बताएं कि ये दहशत गर्दी के पीछे आखिर है कौन, आप भी पता है? मैंने देखे जैसे गवर्नर साहब ने बताया, इन कैमरा इजलास इसीलिए था कि उसके बारे में बाहर बताया ना जाए, और अगर आपको किसी और सोर्सेज से पता चल जाते तो एटलीस्ट मुराद अली शाह की सोर्स से ये पता नहीं चलेगा। अच्छा शाह साहब ये बता दें, क्या मजबूरी हो गई कि केनालों के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है 25 तारीख से? ये सिर्फ सिंध में एहतजाज होगा या पूरे मुल्क में होगा? और केनाल तो नहीं बन रहे, आप खुद कह रहे हैं। केनाल बिल्कुल नहीं बन रहे, लेकिन एक सियासी जमात की हैसियत से जो इस वक्त लोगों के अंदर एक खौफ समझ लें है, उसको एड्रेस करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा लोगों के पास, और इन कैनाल्स के ऊपर इनको ना बनने के लिए, ताकि अगर कोई किसी अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ज़रिए मुबहम, क्या कहते हैं, मुबहम फैलाया जाता है, वो मेरी कमज़ोर है थोड़ी, इबहम फैलाया जाता है, उसको दूर किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये कैनाल नहीं बनने देगी। वो चेयरमैन साहब अपने लोगों के पास जाके खुद बताएं। अच्छा शाह साहब ये फरमा दें कि आपने भी कहा कि भुट्टो साहब के विज़न में तमाम इकाइयाँ थी, लेकिन हम जो ये देख रहे हैं अभी पिछली कई पीटीआई भी और ये गवर्नमेंट भी वफाक सिंध के साथ वो सलूक नहीं कर रहा जो बाकी पंजाब के खातकाट में, वो लगता है कि बिल्कुल एक अलग उसको ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन पंजाब तो ये एहसास महरूमी भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात शाह साहब ये फरमा दें कि कैनाल्स और जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की ज़मीनें थी, हालांकि वो आपने नहीं दी, निगरान हुकूमत में दी गई थी, इंटीग्रेटेड है, अब जब कैनाल नहीं बन रही तो वो ज़मीनों को कैंसिलेशन कब कर रहे हैं? अच्छा देखें, कैनाल इधर कोई कैनाल नहीं बनना था सिंध के अंदर, तो कैंसिलेशन की तो वो तो हमने जो ज़मीनें दी भी गई हैं उसके अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कैनाल के पानी से वो नहीं लेंगे पानी, किसी भी सेटलमेंट को वो हटाएंगे नहीं। अगर कोई एरिया में कोई सेटलमेंट आ जाती, बड़ी क्लियर किस्म की है, और उसके बाद अगर वो सब सॉइल वाटर या जो एग्जिस्टिंग पानी के बचाने के बाद अगर कोई आबादी कर सकते हैं तो वो कॉर्पोरेट तरीके से, जिसमें हुकूमत सिंध उनके साथ शामिल होगी, वो होगी। तो इससे कोई, मेरे ख्याल मैंने जवाब दे दिया कि ना पानी लिया जाएगा, एग्जिस्टिंग जो पानी है उसको अगर बचाने के बाद वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आबादी हो सकती है तो वो होगी, और वो हम खुद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हुकूमत सिंध के अपने प्लान्स हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि एक कोऑपरेटिव फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर मेरे साथ खड़े हैं, वो और हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसमें बड़े तंदही से काम कर रहा है। तो ये रवैया जो आपने खुद ही बता दी, मैं क्या कहूँ। देखिए हमें है इतराज़, और मैं एक बार फिर इसका इज़हार कर देता हूँ कि एक छोटा सा मिसाल आपको छोटी सी दे देता हूँ कि हैदराबाद से सक्खर मोटरवे वो बनाने की बात अभी तक नहीं कर रहे।
जबकि उसको कई बार करके इस तरीके से उसको अप्रोच किया गया है कि वो नहीं बन सका है। और ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये सड़क है जो हमारी तिजारत को फ़रोग देगी। लेकिन मुझे आज पता चला है कि एक्निक का इजलास है ट्यूसडे को, और उसमें कोई और सड़क उसको, और वो भी कोई, मुझे इस वक्त वो है ख़त मेरे पास लेकिन इस वक्त याद नहीं है, अच्छा खासा, वो इतने ही पैसे जितने हमें हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए चाहिए वो PSDP में रखी जा रही है। तो ये मैं ख़त्म, तो ये मेरे ख्याल है नामुनासिब है। एक बार पहले भी एक्निक में आई थी, हमने इस पे एतराज़ किया था। एतराज़ किसी सड़क बनने पे नहीं है, एतराज़ ये है कि हमारा आइन कहता है कि हुकूमत ने जो है, और वो काम है NEC का, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का, कि वो सूबों को एडवाइस करे कि वो बैलेंस डेवलपमेंट करे, और रीजनल इक्विटी आइन के लफ्ज़ है। तो इसी पे हम जाते हैं, और शायद इस वक्त सबसे ज़रूरी रास्ता वो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे है, जो पहले बनना चाहिए बनिस्बत इसके कि किसी और जगह के डिस्ट्रिक्ट्स को अगर कनेक्ट करना है। हमने ये भी ऑफ़र किया कि हुकूमत सिंध भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है इसमें, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। वफाकी, हमने पहले भी कराची से ठट्टा मोटरवे वफाक का रोड था, हमने हिस्सा डाला इसलिए कि जब वफाकी हुकूमत से एक रास्ते नहीं बनेंगे तो हमने उसको टेक ओवर किया, हमने बनाया। हैदराबाद जामशोरों से सेवन तक जो ड्यूलाइज करना था, 50% पैसे हुकूमत सिंध ने दी, जो आज तक 8 साल हुए वफाक कंप्लीट नहीं कर सकी है। तो इसी वजह से आपके जहन में भी ये सवालात आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपने मौका दिए तो दोबारा ये अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध के अंदर जो हमारी प्रोविंशियल ऑटोनमी है, उसको देखते हुए हम वफाक के किसी इदारे को ये इजाज़त नहीं देंगे कि यहाँ पे आके हुकूमत सिंध के बग़ैर, इसलिए उससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्लिकेशन होती है, एक ही काम हम भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रही है, और ये हुआ है। ये इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब इमरान खान के ज़माने में उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो वो हम इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, उसके लिए अथॉरिटी कोई कायम कर रहे हैं अब, जो सड़कें काटी जा रही हैं और शहर भर में जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं? मैंने देखे ना, उसके लिए मैंने 2-3 मीटिंग्स की हैं, और पिछली मीटिंग में यही कहा कि एक सेंट्रलाइज रोड कटिंग के लिए, इसलिए हो ये रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, KMC है, सूबाई हुकूमत है, फिर KMC है, फिर TMCs हैं, फिर UCs हैं, ये तो एक तरफ हो गई, फिर कंटोनमेंट के एरियाज़ हैं। और कुछ इदारे करते क्या हैं कि किसी एक को रोड कटिंग के पैसे दे के और उन्होंने रोड काट दिए, जबकि वो होता किसी और को। इसलिए हमने कहा कि सेंट्रलाइज हो एक जगह, और फिर जो एक्चुअल कीमत हो उस रोड को बनाने की, जो कई हमारे नए नए रोड उखाड़ फेंके हैं, आपको सबको पता है, वो ली जाए, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। CM साहब, आपके मुखालफिन ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि CM साहब CCI का इजलास बुलाने के लिए कोई दबाव वफाकी हुकूमत पे नहीं डाल रहा है, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये NOC वापस नहीं होगी वो एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा, भले जारी रखें, हम तो देखिए एहतजाज पे तो हम मना ही नहीं कर रहे, तो जारी रखेंगे। मेरी इजाज़त नहीं चाहिए उन्हें एहतजाज, हाँ पुरअमन एहतजाज हो, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज हर एक कहा के बोलें, तो ये तो हम एहतजाज जारी रखेंगे, तो कोई बात नहीं। हाँ, CCI का इजलास, अब आप मुझे बताएं, इधर मैं कायदे आज़म की मज़ार के सामने खड़ा हुआ कह रहा हूँ कि 1 साल से ऊपर हो गया है, इस वक्त तक 5 इजलास होने चाहिए थे, एक भी इजलास CCI का नहीं हुआ। ये आइन के जो शिक है उसके खिलाफ है। मैं खतूत भी लिख चुका हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वफाक को एक बार और कहता हूँ कि ये, और जो NOC IRSA ने इशू की थी उसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि वो गलत NOC है, फॉल्टी NOC है। वो कहती क्या है, वो पानी भाव को नहीं देखती, वो कहती इतना पानी समंदर में जा रहा है, वो एक एवरेज ले लेती है, और उसके हवाले से उन्होंने NOC इशू किया। उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है, वही CCI में चैलेंज किया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला वो जो अप्रूवल दिए हैं। इसके अलावा मैंने परसों भी असेंबली में बताया था कि ये प्रोजेक्ट अभी तक अनअप्रूव्ड है। इस प्रोजेक्ट पे हुकूमत पंजाब ने 1 रुपया नहीं खर्च किया है। ये जो
2 कनाल्स पंजाब में आते हैं ना, उनके बाकी तो और सूबों में हैं, 6 में से 2 सिंध में। मैं आपको बता रहा हूँ हमने 1 रुपया नहीं खर्च किया है। KPK का पुराना कनाल है और कच्ची कनाल जो है वो भी पुराना है, तो वो उसके ज़िम्मे में नहीं आता है। बाकी जो 2 कनाल्स थे वो अभी पंजाब के अंदर वो अभी तक अनअप्रूव्ड हैं, उनके ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च हुआ है। अगर वो कोई थोड़ा सा जो कोई उसको 25 किलोमीटर कहता है, कोई उसको 500 किलोमीटर कहता है, वो मर्ज़ी है, हर एक की मर्ज़ी है। कोई उस पर इतने अरब रुपए खर्च होकर बताता है, फिर दिफा भी करता है उसका। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 800 मीटर 5000 फुट से कम कनाल नहीं बनी है, मट्टी इधर उधर हुई है एक। और जो एक्चुअल कनाल का अगर शेप भी कहें, वो भी मेरा नहीं ख्याल है कि फाइनल डिज़ाइन है, लेकिन वो है तो वो कोई 300 फुट से या 500 फुट से ज़्यादा का नहीं। अच्छा सर, ये बताइए क्या इसी केनाल आप कर लेंगे? हाँ बताएं। सीएम साहब, स्टेट बैंक कहता है इन्फ्लेशन रेट 29 से 4% आ गया है। यकीन करें, शहर में, पूरे सिंध में, पूरे सूबे में किसी जगह मुर्गी, मछली, गोश्त, अंडा, बेकरी आइटम, समोसा, खरबूजा, फल, सब्जी, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। और होता यह है कि प्रेस रिलीज आता है कि साहब फला कमिश्नर, फला अजला के असिस्टेंट कमिश्नर निकले, इतने वो कर दिए। लाखों दुकानदार हैं, 300-400 को करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों के हाथ में इख्तियार है और आपके पास तो तमाम कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई इनसे क्या, खुदा के लिए, अवाम के लिए। मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रमज़ान के महीने में हमारे मुसलमान भाई जो है वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। इस सिलसिले में मैंने खुद 2 मीटिंग्स की हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने की हैं। जैसे आपने कहा, इनके ऊपर जुर्माने भी आयद किए हैं, दुकानें भी सील की हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मसला हल हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इस पे हुकूमत अपना कंट्रोल रखे हुए। और आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जो 29% छोड़ के गए थे और अब 4% पे आ गई है जी। 4% भी उससे बढ़ी है ना पिछले से। तो महंगाई इतनी हो गई कि उन्होंने लोगों की कमर तोड़ दी है। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा और जो है करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, मुसद्दिक मलिक ने कौमी असेंबली में कहा है, सर उन्होंने कौमी असेंबली में कहा है कि वो कैनाल बनाना चाहते। आप कहते हैं कि कैनाल नहीं बनेंगे, आपकी बात पर एतबार, क्या पंजाब हुकूमत ये कैनाल बनाना चाहती है या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने तो अजीब देखिए मेरी बात सुने अरबाब साहब, मैं फिर आपको समझाता हूँ। उन्होंने तो अपने रखा हुआ है ना, इसका मतलब एक सेकंड बनाना चाहते हैं। मतलब ADP में ऑलरेडी रखा हुआ है, अभी नहीं रखा। वो कागजात जून 2024 के हैं और वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो बनाना चाहती है, उन्होंने तो स्कीम दी हुई, हमने रोका हुआ है।